सभी भक्तजनों को मेरा हाथ जोड़कर निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम जंबेश्वर शब्दवाणी के शब्द और उनके अर्थ को जानने का प्रयास कर रहे थे। अब तक हम 63 शब्द कर चुके हैं। आज हम शब्द संख्या 64 और उसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। एक बार क्या होता है, जैसलमेर राज्य का राजा जैत्र सिंह गुरु जंबेश्वर भगवान के पास आता है और गुरु जंबेश्वर भगवान से कहता है कि वे उसे कोई ज्ञान युक्त शब्द सुनाए। साधारण लोगों और जाटों से वो अपने आप को अलग मानता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं तो राजा हूँ। इस चीज़ पर उसे बहुत ज़्यादा घमंड होता है और वह अपने पिता लूणकरण से घोड़ा मांगता है, लेकिन जब बार बार कहने पर भी वह उसे घोड़ा नहीं देता तो उसके मन में बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाता है, उसके बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और उसे घमंड होता है कि मैं राजा हूँ, फिर भी मुझे मना किया जा रहा है। तो इस बात को जानकर वह गुरु जंबेश्वर भगवान के पास आता है। तो गुरु जंबेश्वर भगवान जैत्र सिंह को यह शब्द सुनाते हैं। ओम में कर भूला मांडे पीराणी, कांचे कंदे ए गाजू। गुरु जंबेश्वर भगवान कहते हैं, हे जैत्र सिंह, और पास में बैठे हुए सभी लोगों को भी ये शब्द सुनाते हैं कि हे जैत्र सिंह, हे प्राणियों, अहंकार के कारण तुम भूले हुए हो, इस नाशवान शरीर से बुरे कर्म कर रहे हो। गुरु जंबेश्वर भगवान कहता है कि तुम्हारी आंखों पर घमंड की पट्टी बंधी हुई है। तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम बड़े हो। इस शरीर पर, जिस पर शरीर पर तुम घमंड कर रहे हो, वह क्या हो जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। इस नाशवान शरीर से तुम बुरे कर्म क्यों कर रहे हो। कांचा कंद गले गले जायसी, बीखर जेला राजू। यह नाशवान शरीर क्षीण होते होते नष्ट हो जाएगा और ये जो राजपना है, जिस राजा को समझकर तुम घमंड कर रहे हो कि मैं राजा हूँ, ये सब बिखर जाएगा। यानी कि जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो तुम्हारा राजपना और ये तुम्हारा घमंड है ना, वो भी नष्ट हो जाएगा और सब कुछ बिखर जाएगा। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। गड़बड़ गाजा काये भी बाजा, कण बिण को कस काया हाँ लेणो। हे राजाओ, हे लोगों, अनर्थ करके क्यों गरजते हो और वाद विवाद करते हो, बिना अनाज के भूसी का संग्रह क्यों कर रहे हो। यानी कि तुम बिना फालतू की बातों पर क्यों बहस करते हो और अनर्थ में, यानी कि गलत कार्य में गरजते हो, यानी कि घमंड दिखाते हो अपना। ये तो वैसा ही हुआ कि जैसे अनाज की भूसी होती है, जो कचरा होता है, उसको तुम इकट्ठा कर रहे हो, उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। काय बोलो मुख ताजो, भरमी बादी अति अहंकारी। मुख से अहंकार भरी बातें क्यों बोलते हो। इस प्रकार ब्रह्म में, वाद विवाद में, सांसारिक भोगों में लगे हुए तुम तो मूर्ख हो। यानी कि तुम घमंड भरी बातें बोलते हो कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अपने आप अगर घमंड करते हो, किस बात पर घमंड करते हो, जब ये तुम्हारा खुद का शरीर ही तुम्हारा नहीं है, ये भी तुम्हारा साथ छोड़ जाएगा, तो तुम किस पर घमंड कर रहे हो और क्यों वाद विवाद में पड़े हुए हो और संसारिक भोगों में लगे हुए। तुम तो एक मूर्ख हो जो इस शरीर पर घमंड कर रहे हो और बेफालतू की बातें कर रहे हो। तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, क्योंकि ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये भी एक दिन साथ छोड़कर चला जाएगा। लावत यारी पशुआ पड़े भीरांति, जीव वीणा से लाए हे कारणे, लोभ सवारत खाएबा खाजे ए खाजू।
वे संसारिक कार्यों में पशुओं की भांति जुटे हुए हैं। वे अपने लाभ, लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होकर जीवों की हत्या करते हैं और ना खाने योग्य चीज़ों को खाते हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि इस संसार में इतने तुम भूल गए हो, अपने लाभ के लिए, अपने लोभ के लिए और अपने स्वार्थ के लिए तुम क्या कर रहे हो, जीवों की हत्या कर रहे हो और ना खाने यानी कि मांस को तुम खा रहे हो, ना खाने वाली चीज़ों को तुम खा रहे हो। ये तो तुम पशुओं की भांति कार्य कर रहे हो। जैसे पशु होता है अपनी भूख के लिए दूसरे पशु को मारता है, उसी प्रकार तुम पशुओं की भांति इस संसार में लगे हुए हो। जो अति काले जे जै काले ते पैणे खीणा, जी का लंका गढ़ था हारा जो। अतः अहंकार भरे इस काम को तुम छोड़ दो, क्योंकि भयंकर यमदूत तुम्हें नरक में ले जाएंगे। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, रावण जैसा इतना बलवान राजा भी जब नष्ट हो गया, जिसके लंका जैसा गढ़ था, सोने की लंका थी, इतना बड़ा शक्तिशाली राजा भी यदि नष्ट हो गया, तो तुम तो एक साधारण मनुष्य हो, तुम्हारी तो बात ही क्या है। यानी कि एक दिन सभी को नष्ट होना है, सभी को ख़त्म होना है, तो फिर ये अहंकार क्यों, ये घमंड क्यों, दूसरों की जीवों की हत्या क्यों करते हो, क्योंकि तुम्हें भी तो एक दिन नष्ट होना है। इस बात को क्यों भूल जाते हो। बिन हस्ती पाखर बिन गजे गुड़ियो, बिन ढोला डूमा लाकड़ियो। जिस समय रावण मरा उस समय उसके पास हाथी, घोड़े, अनेक प्रकार की सवारियां, ढोल, मृदंग बजाने वाले डूम आदि कुछ भी नहीं थे। यानी कि वो इतना शक्तिशाली था, लेकिन जब वह मर गया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा। तुम क्यों घमंड करते हो कि ये शरीर मेरा है, मैं राजा हूँ, ये चीज़ मेरी है, ये मैंने कर दिया। इस चीज़ पर तुम क्यों घमंड करते हो, क्योंकि तुम्हारी तो कोई भी चीज़ नहीं है। जाके परसण बाजा हा बाजे, सो अपरंपर काय न जंपो। उपरोक्त बाजे रावण की प्रशंसा के लिए बजाए जाते थे, पर उस समय रावण ने अपरंपर परमात्मा को नहीं जपा, इसलिए उसको मरते समय कोई सहारा नहीं मिला। यानी कि रावण ने क्या किया, परमात्मा का जप नहीं किया, तो मरते समय उसे किसी का भी सहारा नहीं मिला। हिंदू मुसले मानो डर डर जीवे के काजे। हे हिंदू मुसलमानों, जीव को भले के लिए, जीव के भले के लिए यमदूतों से डर कर परम पिता परमात्मा का भजन करो। यानी कि गुरु जम्बेश्वर भगवान कह रहे हैं कि हे हिंदुओं, हे मुसलमानों, हे लोगों, जीव का भला चाहते हो तो परमात्मा का भजन करो, क्योंकि परमात्मा के भजन से ही जीव का कल्याण होगा। अच्छे कर्म करने से जीव का कल्याण होगा, भलाई करने से जीव का कल्याण होगा। इसलिए बुरे कामों को छोड़ो और परमात्मा का भजन करो, अच्छा कर्म करो। रावा रंका राजा हा रावा, रावत राजा खाना हा खोजा, मीरा मुल्का गंगे फकीरा। राव रंक, रायों के भी राजा, रावत राणा, सरदार, सेवक, जागीरदारी, मीर, गंगा के तट पर रहने वाले फकीर, गंगा गुरुवा सुर ने रे देवा, तिमरे जूलंगा। इनके गुरु सुर नर देव, लोहे के लंगोटे लगाने वाले और
आयसा जोयसा साहे पुरोहिता मिश्राही व्यासा रूखा बिरखा आवे घटंती। नाथपंथी, योगी, ज्योतिषी, शाह, पुरोहित, मिश्र, व्यास, रूख, वृक्ष आदि सभी की आयु घट रही है। यानी कि चाहे कोई भी जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो वृक्ष हो, पौधा हो, घास हो, कोई भी जीव है, कोई भी जिसमें जान है, जिसमें प्राण है, उसकी आयु दिन प्रतिदिन घट रही है। चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे नाथपंथी हो, चाहे व्यास हो, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी की आयु दिन प्रतिदिन घट रही है। अतरा माहे कुणे विशेषो मरणत एको हो मागो। इन सब की मृत्यु में कोई विशेषता नहीं है। मृत्यु का मार्ग तो सबका एक ही है। यानी कि कोई विशेष बात नहीं है कि इनकी मृत्यु होगी। मृत्यु तो सबकी होगी, मौत तो सबको ही आएगी। इसमें कोई भी विशेष बात नहीं है कि वो नहीं मरेगा, सभी मरेंगे। एक दिन मौत सभी को आएगी। पशु मुकेरु लहे न फेरु कहे जमेरु सब जग केरु सांचे से हर करे घणेरु। मुक्त हुआ पशु भी फिर बंधन में नहीं आना चाहता। फिर तुम मनुष्य होकर जगत के बंधनों में क्यों बंधना चाहते हो? अधिक से अधिक संसार में बंधने की इच्छा तुम क्यों रखते हो? गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, एक बार पशु को भी यदि बंधन से मुक्त कर दिया जाए, उसे भी खुला छोड़ दिया जाए, तो वह वापस बंधना नहीं चाहता। फिर तुम मनुष्य हो करके इस संसार रूपी बंधन में क्यों बंधना चाहते हो? ऋण छाणे जो बिखरे जेला तांते मेरू न तेरू। जंगल में पड़े हुए छाणे यानी कि उपलों के समान तुम बिखर कर नष्ट हो जाओगे। इसलिए यहाँ कोई वस्तु किसी की नहीं है, ना मेरी ना तेरी। यानी कि मेरी तेरी क्यों कर रहा है? क्योंकि इस संसार में कोई वस्तु किसी की नहीं है। क्योंकि ये शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो तू किस चीज़ को मेरा कह रहा है? कोई भी चीज़ मेरी और तेरी नहीं है। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा। बिसर गया ते हे मांगो रख तू ना तू से तू हूँ गा तू कुमलावे जो हूँ सांगू। तू परम तत्व प्राप्ति का मार्ग भूल गया है। यह शरीर रक्त आदि धातुओं से बना हुआ है। जिस प्रकार यह हरी सब्जी की भांति कुम्हला जाएगा। यानी कि तू भूल गया है कि तुझे ये शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। ये बात तू भूल गया है। तो तू भी तेरा शरीर भी एक दिन बाकियों की तरह नष्ट हो जाएगा। इस बात को तू क्यों भूल गया है? जीवर पिंड बिछोवा होयसी ता दिन दामे दुगानी। जीव शरीर से बिछड़ेगा, उस दिन सांसारिक धन माया शरीर के लिए पराई हो जाएगी। यानी कि जिस धन और माया के पर तू घमंड कर रहा है कि यह धन मेरा है, यह धन मैंने कमाया है, और जिस माया पर तू घमंड कर रहा है, जब ये इस शरीर से प्राण निकलेंगे तो ये शरीर भी यही रह जाएगा और ये धन माया भी तेरे लिए पराई हो जाएगी। ये किसी और की हो जाएगी, तेरी कुछ भी नहीं रहेगी। आडन पे को रहती भी सो सीजे नाही। उस माया से
पार भर भी या रत्ती भर भी मदद नहीं मिलेगी। धन माया पर किसी किया गया विश्वास काम नहीं आएगा। यानी कि जिस माया पर, जिस धन पर तू इतना घमंड कर रहा है, उससे तेरे प्राण नहीं बचेंगे, तू मरेगा, तेरे प्राण निकल जाएंगे। तो तू किस पर घमंड कर रहा है, किस पर विश्वास कर रहा है? सब तेरा विश्वास टूट जाएगा, लेकिन उस समय तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय पछतावे के। बचेगी तो सिर्फ एक चीज़, वो बचेगा पछतावा। ओ पिंड का मैंने काजू आवत काया ले आयो तो जाते सूको हो जागो। यह शरीर कोई काम काज का नहीं रहेगा। संसार में आते समय तो जीव काया लेकर आया था, परंतु जाते समय तो वह अकेला ही जाएगा। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि शरीर भी तेरा काम नहीं आएगा। जब तू इस संसार में आया था तो कम से कम अपना शरीर तो लेकर साथ में आया था, लेकिन जब तू इस संसार से जाएगा तो शरीर भी तेरे साथ नहीं जाएगा, ये शरीर यहीं रह जाएगा। तो ये जीव तुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। आवत खिण एक लाई थी पर जाते खीणी न लागो। आते समय तो क्षण मात्र लगा था, परंतु जाते समय तो वह भी नहीं लगेगा। आते समय तो जब इस संसार में गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं, हे जीव, हे लोगों, जब यह जीव संसार में आया था तो उसे कुछ समय लगा था आने में, लेकिन जाने में तो वह भी नहीं लगेगा। एकदम से प्राण निकल जाएंगे। और भाग परापति कर महारेखा दरगे जबला जबला हाँ मांगो। कर्मों के अनुसार भाग्य की प्राप्ति होगी तथा बैकुंठ जाने के लिए पृथक पृथक मार्ग है। यानी कि जैसा जीव कर्म करेगा उसी के अनुसार उसकी गति होगी, और बैकुंठ जाने के लिए भी अलग अलग मार्ग है। यानी कि जो अच्छे कर्म करेगा, जो भगवान की भक्ति करेगा, जो परोपकार करेगा, जो दूसरों की बुराई नहीं करेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा, वो बैकुंठ जाएगा। जो भगवान का स्मरण करता रहेगा। और बिरखे पान झड़े झड़ जायला ते पण तई न लागू। वृक्ष से पत्ते एक बार झड़ जाने पर वे वापस उस पर नहीं लगते। यानी कि एक बार जो पत्ता वृक्ष से अलग हो गया वो सूख कर बिखर जाता है, उड़ जाता है, पानी में गल जाता है, किसी के पैरों के नीचे आकर कुचला जाता है, लेकिन वह पत्ता दोबारा उस वृक्ष पर नहीं लगता। उसी प्रकार से तू दगजू कव जैल कलियो कुमलावे जूहू सांगू। शीत में कमल, कली, साग सब जल जाते हैं, परंतु ऋतु बसंती ही आई और भले रहा सागू। बसंत ऋतु आने पर अनेक प्रकार की अच्छी वनस्पति फलने फूलने लगती है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, जैसे एक बार पत्ता टूट गया वो बिखर जाता है, वो उस पेड़ पर दोबारा नहीं लगता, और जब बसंत ऋतु आती है तब उस वृक्ष पर नए पत्ते लग जाते हैं, तो उन पत्तों को कोई याद नहीं करता। उसी प्रकार भूला तेण ग्याई रे हे प्राणी ती का खोजे ने मांगू। हे प्राणी, जो लोग भूल में भटकते हुए संसार से चले गए उनकी खोज तक नहीं है। यानी कि उन लोगों को कोई याद नहीं करता, वो मर जाते हैं और इस संसार से चले जाते हैं, और उनको कोई याद नहीं करता कि वो भी कोई थे। तो तू किस बात पर घमंड कर रहा है कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मैं कर सकता हूँ? इस बात पर तू क्यों घमंड करता है? क्योंकि जो लोग भूल में भटके हुए मर गए उन्हें कोई भी याद नहीं करता। जाते हैं तो सिर्फ व्यक्ति के कर्म उसके साथ जाते हैं और कुछ भी नहीं जाता। संसार के लोग उसे भूल जाते हैं।
विष्णु विष्णु भण लई न साई, सुर नर ब्रह्मा को न गाई। विष्णु नाम का जप नहीं किया तो मरने पर देवता ब्रह्मा आदि कोई भी तेरी गवाही नहीं देगा। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, यदि तूने विष्णु भगवान के नाम का जप नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किए, हमेशा बेफालतू की बातों में लगा रहा, बेफालतू की बकवास करता रहा, ऐसी बातें करता रहा जिसका कोई मतलब ही नहीं है, सार रहित बातें करता रहा, तो मरने के बाद कोई भी तेरी, कोई देवता ना कोई गवाही देगा, ना कोई जीव तेरी गवाही देगा, ना ब्रह्मा तेरी गवाही देगा। तेरी गवाही देने वाला कोई भी नहीं होगा। तांते जवर बिन डसीरे हे बाई, बास बसंते किवी न कैमाई। यमदूतों की जबरदस्ती से बचने के लिए भगवान नाम की कमाई क्यों नहीं करता। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, तू ये बात क्यों भूल जाता है कि तुझे एक दिन मरना है, और इसलिए तू भगवान के नाम की भक्ति की कमाई क्यों नहीं करता। यानी कि जिस प्रकार एक मनुष्य अपने जीवन में धन कमाता रहता है, इकट्ठा करता है, उसी प्रकार गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि तू भगवान के नाम की कमाई कर, भगवान के नाम का जप कर, भक्ति कर, अच्छे कर्मों की कमाई कर, लोगों की भलाई कर, ये ही तेरी सच्ची कमाई है। यदि तुझे यमदूतों की मार से बचना है तो तू भगवान के नाम की कमाई कर, अच्छे कर्मों की कमाई कर। जवर तना जम दूते दुहेला, ताते तेरी कहान बैसाई। भजन के बिना यमदूतों की जबरदस्ती की आगे तेरी एक भी नहीं चलेगी। अतः हे जीव, सावधान होकर परमात्मा से प्रेम करना सीख। यानी कि जब क्या होगा, यदि तू अच्छे कर्म नहीं करेगा, लोगों की बुराई करेगा, दूसरों को कष्ट देगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा, तो क्या होगा, जब तू मरेगा तो तुझे यमदूतों की मार सहनी पड़ेगी। इससे यदि बचना चाहता है तो अच्छे कर्म कर, भक्ति रूपी कमाई कर, लोगों की, दूसरों की भलाई कर, दूसरों की बुराई बिल्कुल भी मत कर, दूसरों का गलत मत करो, और अच्छे कर्म करो और परोपकार करो। इससे क्या होगा, तू यमदूतों की मार से बच जाएगा, तुझे भगवान का धाम प्राप्त होगा। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो तुझे यमदूतों की मार सहनी पड़ेगी। ये शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, ना ही ये शरीर किसी का रहा है और ना ही रहेगा। बड़े बड़े राजा लोग भी मर चुके हैं, तो तू भी मर जाएगा। इसलिए ये जो शरीर मिला है, ये एक माध्यम है, भगवान को प्राप्त करने का एक माध्यम है। जैसे कोई हमें साधन मिल जाता है, हमें कोई मंजिल तक पहुंचने के लिए हम उस साधन पर चढ़ जाते हैं, तो हम उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो यदि हम उस साधन को गलत रास्ते में मोड़ देंगे तो हम मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। ये शरीर भी हमें एक साधन मिला है, इससे हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और परमात्मा को जप कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, और दूसरों की भलाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम अपनी मंजिल यानी कि हम बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेंगे। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें इस शब्द में समझाया है कि तुम हे जीवों को, कि हे जीवो, तुम किस चीज़ों का घमंड कर रहे हो, क्यों जिस शरीर पे तुम घमंड कर रहे हो वो भी तुम्हारा नहीं है। जैसे क्या था, रावण इतना बड़ा राजा था लेकिन वो भी नष्ट हो गया, इस प्रकार तुम भी नष्ट हो जाओगे। और जब आए थे तो कम से कम तुम्हारा शरीर तो तुम्हारे साथ था, लेकिन जब तुम इस संसार से जाओगे तो ये शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा, तुम्हारी गवाही देने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए इस शरीर से जितना हो सके अच्छा कर्म करो, भक्ति करो, भगवान के नाम का संग्रह करो, धन, भगवान के नाम का जो धन है ना, इसको इकट्ठा करो, यही तुम्हारे अंत समय में काम आएगा। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारायण 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 नारायण।